हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भविष्य स्टडी मेड सिंपल पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे पहले हम इस चैप्टर की 4 वीडियो बना के आ चुके हैं 4 पार्ट में, और ये 5वें नंबर की वीडियो है जिसके अंदर अपन कवर करेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन और नेशनलिज्म एंड एम्पेरियलिज्म, और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। सो अगर आप ने वो 4 वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख के आओ ताकि एक क्रोनोलॉजी बने और आप चैप्टर अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन, इसके अंदर ये बात करी गई है कि आप एक अपने कंट्री या नेशन की कल्पना करो। आप सबसे पहले एक काम करो, इंडिया मतलब भारत माता को आप इमेजिन करो। आपके मन में एक इमेज बनेगी जिसके अंदर एक फीमेल फिगर है, सर पे मुकुट और हाथ 2 या 3 4 हाथ बेसिक हम इमेजिन कर पाते हैं। तो 4 हाथ हैं उनके, एक हाथ में फसल, किताबें, झंडा या त्रिशूल। ये कुछ 4 चीज़ें जो कि हमारी यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी और हमारी एक फ्रीडम को शो करती है। ठीक है, हम कनेक्ट कर पाते हैं जिससे। तो यहाँ पर ही क्या हुआ, यूरोप के अंदर 18-19 सेंचुरी के टाइम यहाँ के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कंट्री को पर्सोनिफाइड करना शुरू करा। मतलब एक कंट्री को एक पर्सन से शो करना, पर्सोनिफाइड मतलब 2 फीमेल फिगर बनाए, फ्रांस की मैरियन और जर्मनी की एक जर्मेनिया। ये कोई रियल लाइफ पीपल नहीं थे, मतलब ऐसे कोई लोग नहीं थे जो वास्तविकता में वहाँ रहते थे। उन लोगों की एक सोच थी कि हमारी कंट्री अब फ्री हो चुकी है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी की आइडियाज़ उस फीमेल के अंदर उससे उसको दिखाना, मतलब शो करना कि इस फिगर को देखकर हमें हमारी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की हमें फीलिंग्स यहाँ पर दिखती है। चलो सबसे पहले बात करते हैं मेरियन की। मेरियन फ्रांस की एलिगरी थी। एलिगरी की बात अपन थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है, फ्रांस की एलिगरी थी, बेसिकली ये शो करती थी लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक। लिबर्टी मतलब कि वो लोग आज़ाद थे, जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस, लोगों को अब न्याय मिल रहा है, सोशल जस्टिस, सभी लोग बराबर हैं। रिपब्लिक, वहाँ की गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी हुई है। मतलब इस इमेज को देखकर वो इन सारे चीज़ों को रिलेट कर पा रहे थे, सोच पा रहे थे। इसको वो वहाँ के कॉइन्स वगैरह, पोस्ट ऑफिस के जो स्टैम्प्स वगैरह होते हैं उन पर लगाकर अपन से जुड़ाव महसूस, खुद से जुड़ाव महसूस कर रहे थे वो लोग वहाँ के। जर्मनी की एलेगरी देखते हैं जो कि हीरोइज्म मतलब वीरता को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेंथ उनकी ताकत को रिप्रेजेंट कर रही थी, और रेडीनेस टू फाइट मतलब युद्ध के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, और ये ओकलिव स्पोर्ट और एज अ स्टेचू लोगों को दिखाई जा रही थी। लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे थे। उसको देखकर उन लोगों को अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा मिल रहा था। और ये जो आइडियाज थे, जो स्टेचूज वगैरह थे, इनको कहा गया एलिगरीज। एलिगरीज क्या है? एलिगरी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, मतलब लोगों की एक फीलिंग है, एक सोच है। जैसे लिबर्टी, जस्टिस, फ्रांस के अंदर एक ब्रोकन चेन दिखाई गई थी। ब्रोकन चेन मतलब वो लोग अब आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, एक उगता हुआ सूरज मतलब एक नए युग की शुरुआत, एक नए टाइम की शुरुआत जहाँ पर चेंजेस होंगे, रिफॉर्म्स होंगे। तो ये एलिगरी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको यहाँ पर 2 फीमेल फिगर से उन लोगों के बीच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो लोग अपने नेशन और अपने कल्चर के से थोड़ा जुड़ाव महसूस कर पाए और नेशनलिज्म को बढ़ा पाए। ठीक है, नेशनलिज्म हम इससे पहले बात करके आ चुके हैं कि नेशनलिज्म है क्या। नेशनलिज्म एक फीलिंग है, जैसे फीलिंग ऑफ लव, प्राइड एंड टुगेदरनेस फॉर अ कंट्री और अ रीजन। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं एम्पेरियलिज्म क्या है। एम्पेरियलिज्म कुछ नहीं, एक बड़ी पावर, बड़ी कंट्री अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए, रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए एक आपस में, पड़ोस में या छोटी कंट्रीज पर अटैक करती है, वहाँ पर उसको ऑक्यूपाई करती है, उनके लैंड वगैरह को, रिसोर्सेज वगैरह का यूज़ करना शुरू करती है। डेफिनेशन में देख लेते हैं। व्हेन अ कंट्री एक्सटेंड इट्स पावर बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ अदर कंट्रीज टू गेन लैंड रिसोर्सेज, एंड रिजल्ट इसका ये, एंड उनका मोटिव ये है कि उनको अपनी पावर को बढ़ाना है। ठीक है, यही बात। अब नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म किस तरीके से आपस में टकराए और इसका क्या रिजल्ट निकला, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये बाल्कन रीजन है, यूरोप की एक जगह है बाल्कन रीजन। ठीक है, यहाँ पर आपस में अलग अलग, ये जो रीजन है यहाँ पर अलग अलग एथनिक ग्रुप रह रहे हैं जिनकी अपनी अपनी एक लैंग्वेज है, अपना एक कल्चर है और अपनी एक आइडेंटिटी है। ये सब लोग आपस में नेशनलिज्म की फीलिंग्स के बाद
अपने को खुद को एक छोटे रीजन से हटाकर एक कंट्री के रूप में देखना चाह रहे थे। तो यहाँ पर धीरे धीरे 18th सेंचुरी में कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट होते हैं और 19th सेंचुरी तक यहाँ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और ये रीजन बन जाता है अ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहीं से जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत, मतलब एक इंपॉर्टेंट रीजन भी एक बाल्कन रीजन निकल के आता है, क्योंकि आपस की जो इधर कंट्रीज थी, जैसे ब्रिटेन हो गई, फ्रांस हो गया, यूरोप की दूसरी कंट्रीज आपस में यहाँ पर लड़ना स्टार्ट करती है, इंपीरियलिज्म बढ़ता है अपनी पावर को बढ़ाने के चक्कर में। ठीक है, और यहीं से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की 1914 में। और जब 1919 में वर्ल्ड वॉर एंड होता है, लोगों को ये समझ में आता है कि जो इंपीरियलिज्म है वो कितना खतरनाक हो सकता है, कैसे लोग आपस में लड़ सकते हैं, किस तरीके से लोगों का नुकसान हो सकता है, किस तरीके से वायलेंस बढ़ सकता है। तो इसी के बाद एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर नेशनलिज्म को, फीलिंग को जो अब लोग भूल चुके हैं उसको वापस से लाने की बात करी जाती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।